नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से 17 से 19 फरवरी 2021 तक इंटरनेशनल बिजनेस समिट एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन पुरुष एरा 2021 के 21वें संस्करण का वर्चुअल साइबर स्पेस पे आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य थीम था एम्ब्रेसिंग एंड लीडिंग चेंज, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज टू री इन्वेंट एंड इनोवेट। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के विद्वानों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों, इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक साझा मंच पर लाना और विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे शोधों को प्रस्तुत करना, साथ ही विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच अनुसंधान एवं परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना है। मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का, we want that all the leading academicians of the world, they should come together along with the top industry persons of the world. तो एक तरफ हम 1000 टॉप वाइस चांसलर्स, डीन्स, टॉप एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स उनको इकट्ठा करते हैं और टॉप 1000 इंडस्ट्रियलिस्ट जो दुनिया भर में अपनी नई नई कंपनीज को चला रहे हैं उनको इकट्ठा करते हैं। सो इट इज़ लाइक अ मिनी कुंभ जिसमें दोनों तरफ के लोग, इंडस्ट्री और एकेडमिया के लोग इकट्ठे होते हैं, डेलिब्रेट करते हैं और कंक्लूजन्स पे आते हैं। हमने विश्व को 5 हिस्सों में बांटा। पहला सेशन जो था वो यूके के ऊपर था और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था वो यूरोप के ऊपर था। थर्ड सेशन जो था वो रशिया और सीएस कंट्रीज़ के ऊपर था। फोर्थ सेशन जो था वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था। फिफ्थ सेशन जो था वो अफ्रीका के ऊपर था और सिक्स सेशन जो था वो यूएस के ऊपर था। कोविड-19 महामारी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अब हम सभी को सामाजिक और व्यावसायिक आदतों को बदलकर नई विश्व व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस भव्य आयोजन में गणमान्य वक्ताओं, विद्वानों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों ने भी भाग लिया। मुख्य रूप से इन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वैश्विक महामारी कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही इस कठिन परिस्थिति में वांछित परिवर्तनों और रणनीतियों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे टॉप रिसर्चर्स ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया है, रिसर्च की है, उन्होंने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, केस स्टडीज़ प्रेजेंट की और इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी कंपनी थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और सब लोगों ने मिल के इस चीज़ पे रिसर्च की कि कोविड-19 ने जो हमारे सामने चैलेंजेस थ्रो किए हैं हम उनको कैसे फेस करें। एंड स्पेशली एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पिछले 11 महीने से वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर आ नहीं सकते। बहुत सारे इश्यूज हो गए बच्चों के लिए। पहले जो यंग बच्चे थे वो यूनिवर्सिटी में आते थे, खेलते थे, कूदते थे, इंटरेक्शन होता था, दे वर एबल टू मिंगल अमंग्स देमसेल्व्स। पर अब जी तो घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पे बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को मेंटल इश्यूज हो गए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। बच्चों को समझ ही नहीं आया कि ओवरनाइटली जो है वो कैसे, पहले क्लासरूम में से पढ़ते थे तो क्लासरूम से कैसे एकदम वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हों। प्रोफेसर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो एकदम कैसे अपने आप को चेंज कर दें। सो आई थिंक दैट दिस वाज अ मेजर चैलेंज विच वी हैव बीन एबल टू एड्रेस कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज़ कैसे दिखेंगी, कैसे काम करेंगी, कैसे जो यंग बच्चे जो हैं वो अपना भविष्य बनाएंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा और उद्योग आपस में मिलकर कार्य करते हैं। उद्योग में लगने वाला अनुभव, शिक्षा और अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र से निकलता है। बच्चे जॉब्स चाहते हैं, जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं देन दे आर एबल टू वर्क विद द इंडस्ट्री। पर अब 11 महीने से तो घर बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री से तो बात ही नहीं कर सकते, लैब्स में जा नहीं सकते, तो इनको जॉब कौन देगा? इंडस्ट्री रेडी तो हो ही नहीं पा रहे, तो इनको जॉब कौन देगा? सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इश्यूज़ कि आने वाले वक्त के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्वरूप रहेगा, एजुकेशन कैसे होगी और किस तरह के कोर्सेज हमारे को अपने बच्चों को कराने चाहिए और कैसे जॉब क्रिएशन की जाए। I only, my dear student, faculty, but 3 missions. One, I want to make in MIT University India best in the country. Then the next mission is that I want to make MIT University best among the whole world universities, among the best. And third is to make India a superpower so that India can, together with other
renowned countries lead the world. Why I'm telling it? The credit for that goes to all to whom I have been listening, meeting at different ambushes. If after meeting them, after listening them, I will not have this mission, God will blame me. The last interview, one is interview when you go to study, for a job, for a marriage. But the last interview is with the God. If God's asked me, Dr. Chauhan, you have been guided, advised by so many top people. Why did not you change the world? I will have to say, yes, sir, I've changed the world with all these people. So, Dr. Gurinder Singh, what I have been listening since morning, now 2-3 points. We should tomorrow establish the Amity Foundation for Happiness. Amity Foundation for Happiness. What I heard from different speakers, happiness and satisfaction is the biggest thing in life. Secondly, Dr. Gurinder Singh, make a list of all those who have come as speakers, a network of them. I want to be in connection with them regularly and all my students regularly so that we can utilize their ideas. What I heard today, it is path showing. You need not to read 100 books of management. Just practice what they have said. बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला कि एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी आप डेवलप कर लें, इट इज़ गोइंग टू बी द हैप्पीनेस विच इज़ गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. क्योंकि एक खुश ऑर्गेनाइजेशन ही एक खुश कंट्री को पैदा कर सकती है. सो वी कंक्लूडेड दैट वी डोंट हैव टू वैलिडेट आवर पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम अदर्स. तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी और से वैलिडेट कराना शुरू कर देते हैं तो मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके सामने आ जाते हैं. तो ये कंक्लूजन निकला कि हम लोगों को सबसे पहले एक अंदरूनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी. सो वी शुड नॉट बी गिविंग एंड हैविंग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स एंड शुड नॉट बी सेलिंग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स टू आवर चिल्ड्रन. तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. हो सकता है कि 1 साल के बाद एक कोई नया वायरस आ जाए. सो अगर ये इतने चैलेंजेस होंगे, इनको कौन कैसे आप करेंगे अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है. सो ये एक कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ कोर्स ऑन हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस को किस तरीके से क्रिएट किया जाए, टेक्नोलॉजी के साथ हैप्पीनेस कैसे होगी, बिजनेस के साथ हैप्पीनेस कैसे होगी, इंक्यूबेशन के साथ हैप्पीनेस कैसे होगी, वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात की, उस पर हैप्पीनेस कैसे होगी. So what we have concluded is that unless organizations are happy, you will not be able to create a happy country. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विषय विशेषज्ञों ने इसके विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की. हर समय कालखंड में लोगों की पसंद और नापसंद बाजार का रुख और दिशा और दशा तय करती है. नित्य बदलते बाजार का रुख जानना किसी भी व्यवसाय की प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है. The kind of people, the galaxy of thought leaders that have come together on one platform over 3 days to determine what the future of academia, of collaboration, of industry and education, what innovation could look like in the future. रिसर्च एक अच्छे प्रबंधन संस्थान और व्यवसाय की रीढ़ है. रिसर्च किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने और सुधारने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसीलिए इस आयोजन में देश और विदेश के टॉप बिजनेस स्कूल्स और रेपुटेड कंपनीज के मुख्य अधिकारियों ने भाग लिया. बिजनेसेस वही सस्टेन करेंगे जो अपने आप को इनोवेट करेंगे. पिछले 1 साल में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो बहुत नामी खामी थी उनके प्रॉफिट्स नीचे आए, और ऐसी कंपनीज जो बिल्कुल स्टार्टअप्स थी लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड थी वो ऊपर गई. सो बिजनेस वही सस्टेन करेगा जो अपने आप को री इन्वेंट करेगा और री इन्वेंट करेगा. हम लोग कहते हैं कि ऑब्सोलीट योरसेल्फ इफ़ यू विल नॉट एंड समवन एल्स विल. तो आपको खुद को डेप्रिशिएट और ऑब्सोलीट करना पड़ेगा और नई चीज़ों को लेके आना पड़ेगा. रिसर्च यानी अनुसंधान एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ जांच है जो कि प्रबंधकीय निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए जानकारी जुटाती और प्रदान करती है. इस कॉन्फ्रेंस में प्रबंधन क्षेत्रों और उद्योग जगत के पेशेवरों ने विभिन्न विषयों पर चल रहे अनुसंधानों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए.
So we came on the conclusion कि in times to come AI, machine learning, data analytics, they will have to play a very important role. चीज़ें मैकेनिकल हो जाएंगी, वो अच्छी हैं या बुरी, ये इस पे भी चर्चा हुई, क्योंकि हो सकता है कि एक चीज़ जो टोटली मैकेनिकल बन जाए वो आपको बोर्डम दे और वो आपका इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन कम कर दे, लेकिन ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है. सो इन टाइम्स टू कम जो जॉब्स होंगी वो टेक्निकल होंगी. एमिटी एक्सीलेंस अवार्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री कैप्टन्स के योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है जो अपने विशेषज्ञ मार्गदर्शन, गहरी भागीदारी और रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से संगठनों को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं. बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा हम लोगों ने और एक बहुत बड़ा पैनल था. एक क्वेश्चनर क्रिएट किया गया तकरीबन 10 महीने पहले. उस क्वेश्चनर को टेस्ट किया गया कि ये किसको भेजा जाए. कुछ डेटाबेसेस जो थे जिन पे लोगों ने बहुत काम किया एक रिस्पेक्टिव फील्ड में, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, हर एक सेक्टर के 10 लोगों को. उन 10 लोगों के कामों को देखा गया, उनको एक क्वेश्चनर भेजा गया और रिस्पांस मंगवाया गया वेरियस स्टेक होल्डर्स का. उसके बेसिस के ऊपर जो है वो लोगों को सेलेक्ट किया गया और जो बेस्ट थे अपने क्राइटेरिया के अंदर उनको ये अवार्ड मिले. 3 दिवसीय इनवुश एरा 2021 में प्रोफेशनल्स, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स की उत्कृष्ट उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया. ये पुरस्कार एक प्रयास थे जो कि शिक्षा, समाज, उद्योग के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और समान विकास की भावना को बढ़ावा देते हैं. I am sure that this recognition and award will inspire me and my colleagues in Doordarshan to commit ourselves more to the cause of public service broadcasting in the country. This award is all the more special to me as this is being bestowed by the university, which is a pioneer institution in imparting quality education to the younger generation in India and abroad. Thank you very much once again. Let me wish you all the very best. Thank you. हमारा मानना था कि दूरदर्शन ने बहुत काम किया है और बहुत ट्रुथफुली इन्होंने न्यूज़ को कवर किया है. और if we look at the way they have been able to change that dimension. Earlier how Doordarshan was covering the event, and now if we look at that how they are covering it, there has been a sea change. तो ये perception जो थी ये students ने दी, industry ने दी. So हमने एक award जो है वो दूरदर्शन के लिए रखा, and that is the reason that we are giving them with such award. Life is a flux, said philosopher Heraclitus. The Greek philosopher pointed out in 500 BC that everything is constantly shifting and becoming something other to what it was before. Like a river, life flows ever onward, and while we may step from the river bank into the river, the water flowing over our feet will never be the same waters that flowed even one moment before. Heraclitus concluded that since the very nature of life is change, to resist this natural flow was to resist the very essence of our existence. There's nothing permanent except change. It's probably, for me, going to be in one of two areas. One is to use Dr. Aggie's statement earlier on and change it slightly, rather than accept the past and fight for the future. I think when you've got the world's fastest growing economy, you need to fight for the past and fight for the future. So something around heritage and the conservation of heritage as an economy grows, you need to also hold on to what your past is. पहली बार ऐसा हुआ कि वर्चुअली इंडिया ने लीड ली है. इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पूरे वर्ल्ड में पिछले 11 महीने में नहीं हुई, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वो वर्चुअली इसको अटेंड करें. तो बहुत अच्छा लगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि इंडिया हैज़ टेकन अ लीड एंड चीज़ें वर्चुअली भी हो सकती हैं. किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि सारे इतने वाइस चांसलर्स, 100 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स और इतने ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हुए और वर्चुअली हुए और स्मूथली चीज़ों को डिस्कस किया. सो आई थिंक दैट दिस वाज अ ग्रेट स्टार्ट एंड दिस कैन बी अनदर मॉडल विच वी नीड टू इम्प्लीमेंट. मानव सभ्यता सदियों से धरती पर रह रही है.
कई बार विपदाओं और आपदाओं का हमने सफलतापूर्वक सामना भी किया है। कोविड-19 पेंडेमिक के इस वैश्विक विपदा के सामने इस तरह के आयोजन जीवन में व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उभरने में मार्गदर्शक का कार्य करते रहेंगे और मानव सभ्यता उनसे उभर कर विकास के कई कीर्तिमान रचते रहेंगे। India is going to be the world leader, and you take it from me. And in the next 5 years, it's going to happen. ये हिंदुस्तान टॉप 3 इकोनॉमीज में बनने वाला है. I think that our Prime Minister has kept a very visionary goal that we should be able to reach where we have not even dreamt earlier. तो अगर आप एक इकोनॉमी को जो कहीं पे भी नहीं थी और उसको आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखना चाह रहे हैं और इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट कर दी, लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखें फ्रॉम द इकोनॉमिक पैरामीटर्स, वी आर टुडे द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. बजट को देखिए, इतना प्रोग्रेसिव बजट सामने लेके आया, मार्केट रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है पब्लिक सेक्टर की, आसपास वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटीज़ बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो हर सिटी के अंदर आ रही है, हर जगह पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं. जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो देखता हूँ कि इनकी हैबिट्स कितनी चेंज होंगी. आप यंग जनरेशन के बच्चों से पूछिए कि ये क्या डालते हैं, कौन से ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं, कौन से शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं. तरक्की नहीं है. आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ये कंट्री एक दुनिया की रोल मॉडल बनेगी और जो इन्वेस्टमेंट्स पहले बाहर जाती थी वो वापस हिंदुस्तान में आएंगे. आई वेरी प्राउडली से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा.